अध्याय 6। आप किसे जोखिम भरा मानते हैं? मेरे दोनों ही डैडी शक्तिशाली थे। वे इस वजह से मुझे अलग अलग वास्तविकताओं के बारे में जानने व समझने का अवसर मिला। हालांकि कई बार यह दुविधापूर्ण, यहाँ तक कि विरोधाभासी भी था, लेकिन दो अलग अलग वास्तविकताओं के बारे में सुनने सुनने से मुझे लंबे समय में लाभ हुआ। मुझे एहसास था कि दोनों ही खुद को सही मानते थे और कभी कभार तो सामने वाले को गलत भी मानते थे। मेरे असली डैडी तेजी से राज्य शासन की सेवा की पायदानें चढ़ रहे थे। वे बहुत तेजी से स्कूल टीचर से हवाई राज्य के सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन पद पर पहुंच गए। उनकी तेज तरक्की देखकर लोग कानाफूसी करने लगे कि किसी दिन मेरे डैडी राजनीतिक पद का चुनाव लड़ेंगे। जिस वक्त मेरे डैडी शासकीय सेवा की पायदानें चढ़ रहे थे, अमीर डैडी गरीबी से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और दौलतमंद बनने की राह पर पहुंच रहे थे। जब उनका बेटा और मैं हाई स्कूल में पहुंचे, तब तक वे अमीर बन चुके थे और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे थे। जिस योजना पर वे 20 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे थे, वह अब काम करने लगी थी। अचानक लोग उन पर और उनके कामों पर ध्यान देने लगे थे। अब वे गुमनाम नहीं थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। अब लोग हैरान होने लगे थे कि यह व्यक्ति कौन था जो अचानक हवाई की महंगी प्रॉपर्टी खरीदने लगा था। अमीर डैडी ने शून्य से शुरुआत की थी। उनके पास दीर्घकाल योजना थी। वे अपनी योजना पर चल रहे थे और अब हवाई के अमीर तथा प्रभावशाली लोगों की नज़रों में चढ़ रहे थे। 40 साल की उम्र के बाद अमीर डैडी ने हमारे छोटे कस्बे से बाहर का रुख किया और वाइकिकी बीच पर कई बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदने की पेशकश की। रिजॉर्ट मार्केट के इस नए खिलाड़ी के बारे में अखबारों में लेखों की भरमार हो गई। जल्दी ही वे वाइकिकी की बीच की कई प्रॉपर्टीज़ के मालिक बन गए। इसके अलावा बाहरी टापुओं पर वे कई समुद्र तट की प्रॉपर्टीज़ के भी मालिक बन गए। अब अमीर डैडी एक दूर दराज के टापू के छोटे कस्बे से आने वाले गरीब लड़के नहीं रह गए थे। अब वे सक्रिय हो चुके थे और लोगों का ध्यान इस तरफ जाना ही था। जब मेरे दोनों डैडी अपने अपने करियर में बड़े कदम उठा रहे थे, तब मैं न्यूयॉर्क में मिलिट्री एकेडमी में था। अमीर डैडी का बेटा माइक उस वक्त वाइकिकी बीच पर एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहता था। वह हवाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता के फैलते साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। यह सुनना बहुत प्रभावशाली लगता है कि वह पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहता है, जबकि सच तो यह था कि माइक उस होटल को चला रहा था जिसमें वह पेंट हाउस था। क्रिसमस की छुट्टियों में घर आने पर मैं माइक और अमीर डैडी के ऑफिस में चर्चा कर रहे थे। हमने एकेडमी या यूनिवर्सिटी में क्या सीखा और किन नए लोगों से मिले। देश भर के युवकों से मिलने के बाद मैंने माइक और अमीर डैडी से यह बात कही। मैंने ध्यान दिया है कि लोग पैसे के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मैं बहुत दौलतमंद परिवारों के लड़कों से मिला हूँ और बहुत गरीब परिवारों के बच्चों से भी। हालांकि ज़्यादातर लड़के लड़कियां शैक्षणिक दृष्टि से प्रतिभाशाली हैं, लेकिन गरीब और मध्यवर्गीय लड़के अमीर परिवारों के लड़कों से अलग तरीके से सोचते हैं। मेरी इस बात पर अमीर डैडी ने तत्काल प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा, वे अलग तरीके से नहीं सोचते, वे विपरीत सोचते हैं। अपनी डेस्क पर बैठकर उन्होंने अपना पीला नोटपैड उठाया और उस पर यह तुलना लिख दी। विपरीत सोच, मध्य वर्ग, नौकरी की सुरक्षा और अमीर। विपरीत सोच, मध्य वर्ग की विपरीत सोच क्या है? नौकरी की सुरक्षा, बड़ा मकान, पैसा बचाना और अमीर लालची होते हैं। जबकि विपरीत सोच, अमीर वर्ग की बिजनेस बनाना, अपार्टमेंट हाउसेज, पैसे का निवेश करना, अमीर उदास होते हैं। यह लिखने के बाद अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी वास्तविकता इस बात से तय होती है कि तुम किसे स्मार्ट और किसे जोखिम भरा मानते हो। उनके डायग्राम की ओर देखते हुए मैंने पूछा, आपका मतलब है मध्य वर्ग यह सोचता है कि नौकरी की सुरक्षा स्मार्ट तरीका है और बिजनेस बनाना जोखिम भरा तरीका है। मैं इस वास्तविकता को अच्छी तरह जानता था क्योंकि यह मेरे गरीब डैडी की वास्तविकता थी। सही है, अमीर डैडी ने कहा। नौकरी की सुरक्षा के बारे में और कुछ? मैंने कुछ समय तक सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि आप किस जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। यह सच है कि मेरे डैडी सहित बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सुरक्षित नौकरी चुनना
स्मार्ट तरीका है। यह सच है कि मेरे डैडी सहित बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सुरक्षित नौकरी चुनना स्मार्ट तरीका है। इसमें मैं किस चीज़ को नज़रअंदाज कर सक इसमें मैं किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा हूँ? तुम मेरी वास्तविकता को नज़रअंदाज कर रहे हो, अमीर डैडी ने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि मध्यवर्गीय और गरीब लोग सिर्फ अलग नहीं सोचते हैं, मैंने कहा था कि वे बिल्कुल विपरीत सोचते हैं। तो मेरी विपरीत वास्तविकता क्या है? अचानक अमीर डैडी की विपरीत वास्तविकता मेरी समझ में आ गई। आपके हिसाब से बिजनेस बनाना स्मार्ट तरीका है और नौकरी की सुरक्षा जोखिम भरी है। क्या विपरीत से आपका यही मतलब है? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने सहमति से सिर हिलाया। मैंने पूछा, आपका मतलब है आप बिजनेस बनाने को खतरनाक नहीं मानते हैं? अमीर डैडी ने इनकार में अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं। बिजनेस बनाना सीखना किसी और चीज़ को सीखने जैसा ही है। मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी भर नौकरी की सुरक्षा से चिपके रहना बिजनेस बनाना सीखने से ज़्यादा जोखिम भरा है। एक जोखिम अल्पकालीन है और दूसरा ज़िंदगी भर चलने वाला है। यह बातचीत 1960 के दशक के अंत में हुई थी। तब हम डाउन साइजिंग या छटनी जैसे शब्द नहीं जानते थे। हम में से ज़्यादातर लोग उस वक्त बस इतना जानते थे कि आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते थे, ज़िंदगी भर काम करते थे और जब आप रिटायर होते थे तो कंपनी और सरकार आपकी देखभाल करती थी। हमें घर और स्कूल में बस इतना सिखाया गया था, अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छे कर्मचारी बन सको। यह कहा तो नहीं जाता, लेकिन मतलब यही निकलता था कि स्कूल जाने का मतलब नौकरी पाने के अधिक योग्य, मोर एम्प्लॉयबल बनना था और यही स्मार्ट विकल्प था। आज हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नौकरी की सुरक्षा अतीत की चीज़ है, लेकिन उस वक्त कोई भी इस बारे में सवाल नहीं करता था कि नौकरी की सुरक्षा चाहना स्मार्ट विकल्प है। मैंने अमीर डैडी की उस तुलना की तरफ देखा कि अमीर लालची होते हैं या अमीर उदार होते हैं, और मैं उस पल जान गया कि मेरी वास्तविकता क्या थी। मेरे परिवार में अमीर लोगों को बेरहम और लालची माना जाता था, जिनकी दिलचस्पी सिर्फ पैसे में होती थी और जो गरीबों की परवाह नहीं करते थे। अपनी सूची की तरफ इशारा करते हुए अमीर डैडी ने कहा, क्या तुम सोचने के फ़र्क को समझ गए हो? सोचने के तरीके अलग नहीं हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, मैंने धीरे से कहा। इसलिए अमीर बनना लोगों के लिए अक्सर इतना मुश्किल होता है। अमीर बनने के लिए सिर्फ अलग सोच की ही नहीं, बल्कि विपरीत सोचने की ज़रूरत होती है। अमीर डैडी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और उस विचार को मेरे भीतर उतरने दिया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सोचने के वर्तमान तरीके से ठीक विपरीत तरीके से सोचना सीखना होगा। सिर्फ सोचने के तरीके को बदलना होगा। मैंने पूछा, क्या इसमें अलग तरह से काम करने की ज़रूरत नहीं है? सच कहा जाए तो नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम नौकरी की सुरक्षा के लिए काम करते हो तो तुम ज़िंदगी में ज़्यादातर समय कड़ी मेहनत करोगे। अगर तुम बिजनेस बनाने के लिए मेहनत करते हो तो तुम शुरुआत में ज़्यादा कड़ी मेहनत करोगे, लेकिन तुम अंत में कम से कम काम करोगे और शायद 10, 100 या 1000 गुना ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो विकल्प कौन सा ज़्यादा स्मार्ट है? और निवेश के बारे में मैंने पूछा। मेरे मम्मी डैडी हमेशा कहते हैं कि निवेश करना खतरनाक है और पैसे बचाना स्मार्ट तरीका है। जब आप निवेश करते हो तो क्या आप अलग अलग तरीके से काम नहीं करते हैं? अमीर डैडी यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पैसे बचाने और पैसे का निवेश करने के लिए एक जैसे काम करने होते हैं। आप वही काम करते हैं, हालांकि आपकी सोच बिल्कुल विपरीत होती है। वही काम? मैंने पूछा। लेकिन क्या एक से ज़्यादा जोखिम नहीं है? नहीं, अमीर डैडी ने दोबारा हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं अब ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए अब वे मुझे और माइक को ज़्यादा विस्तार से समझा सकते थे। लेकिन तुम्हें यह सबक बताने से पहले क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? ज़रूर। जो पूछना चाहें पूछिए, उन्होंने पूछा। पैसे बचाने के लिए तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मैंने कुछ समय तक उनके सवाल पर सोचने के बाद कहा, वे बहुत से काम करते हैं। कोई भी एक काम बता दो, अमीर डैडी ने कहा। ऐसा काम बताओ जिसमें वे अपना काफ़ी समय लगाते हों। देखिए, हर बुधवार को जब अखबार में सुपरमार्केट साप्ताहिक फूड स्पेशल्स देखिए हर बुधवार को जब अखबारों में सुपरमार्केट साप्ताहिक फूड स्पेशल्स का विज्ञापन देते हैं तो उन्हें पढ़ने के बाद ही मेरे मम्मी डैडी सप्ताह का फूड बजट बनाते हैं।
वे खाने पीने के सामानों पर वे खाने पीने के सामानों पर सेल्स और क्लिप कूपन्स की तलाश करते हैं। मैंने कहा, इस काम में वे बहुत समय लगाते हैं। दरअसल हमारे घर क्या बनेगा यह भी इसी बात से तय होता है कि सुपरमार्केट में किस चीज़ की सेल लगी है। अम्मी डैडी ने पूछा। फिर वे क्या करते हैं? फिर वे शहर के अलग अलग सुपरमार्केट्स में जाते हैं और डिस्काउंट पर मिलने वाले सामान खरीदते हैं। मैंने जवाब दिया। वे कहते हैं कि सेल्स पर मिलने वाले फूड आइटम्स की शॉपिंग से वे बहुत सा पैसा बचा लेते हैं। बेशक ऐसा ही होगा, अम्मी डैडी ने कहा। और क्या वे कपड़ों की सेल्स से भी खरीदारी करते हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और वे कार खरीदते समय भी ऐसा करते हैं, चाहे कार नई हो या सेकंड हैंड। वे पैसे बचाने के लिए शॉपिंग करने में बहुत समय लगाते हैं। अम्मी डैडी ने पूछा। तो उन्हें लगता है कि बचत स्मार्ट काम है? निश्चित रूप से, मैंने जवाब दिया। दरअसल जब वे देखते हैं कि कोई चीज़ सेल पर है तो वे उसे थोक में खरीदकर अपने बड़े फ्रीज़र में रख लेते हैं। कुछ समय पहले सेल में उन्होंने इतना सारा पोर्क खरीद लिया है कि अगले 6 महीने तक चलेगा। वे इतने ज़बरदस्त छूट पर रोमांचित थे। अम्मी डैडी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, पोर्क? उन्होंने कितने पैसों का पोर्क खरीद डाला? वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत सारा खरीदा था। हमारा फ्रीज़र पूरा भर गया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ पोर्क ही नहीं खरीदा था, उन्होंने दूसरे स्टोर पर लगी सेल्स में हैमबर्गर खरीदकर उसे भी फ्रीज़र में भर लिया था। अम्मी डैडी ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि उनके पास सिर्फ सेल के सामान भरने के लिए इतना बड़ा फ्रीज़र है? हाँ, मैंने जवाब दिया। वे पाई बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे कूपन काटने और शॉपिंग करने में बहुत समय लगाते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, अम्मी डैडी ने कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है, यह तो बस वास्तविकता का फ़र्क है। मैंने पूछा, क्या आप ये काम नहीं करते हैं? अम्मी डैडी ने हंसते हुए कहा, मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम यह सवाल मुझसे कब पूछोगे। अब मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक बहुत अहम सबक सिखा सकता हूँ। यह सबक कि आप वही काम नहीं करते जो मेरे माता पिता करते हैं? मैंने एक बार फिर पूछा। मैं अपने पिछले सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। नहीं, अम्मी डैडी ने कहा, सबक यह है कि मैं भी बिल्कुल वही काम करता हूँ जो तुम्हारे माता पिता करते हैं। दरअसल तुम मुझे ऐसा करते हुए देख भी चुके हो। क्या? मैंने पूछा। आप अपने फ्रीज़र को भरने के लिए सेल में जाकर शॉपिंग करते हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कभी ऐसा करते देखा है। नहीं, तुमने नहीं देखा, अम्मी डैडी ने कहा। लेकिन तुमने मुझे सेल पर मिलने वाले निवेशों की शॉपिंग करके अपना पोर्टफोलियो भरते हुए देखा है। इस बात को सुनकर मैं कुछ समय के लिए खामोश बैठा रहा। आप अपने पोर्टफोलियो को भरने के लिए शॉपिंग करते हैं, जबकि मेरे माता पिता अपने फ्रीज़र को भरने के लिए शॉपिंग करते हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि आप दोनों वही काम करते हैं, लेकिन आप अलग अलग चीज़ों को शॉपिंग करते हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पर भर कर रखते हैं। अम्मी डैडी ने सहमति जताई। वे चाहते थे कि यह सबक मेरे 20 साल के दिमाग में घुस जाए। आप दोनों वही काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे माता पिता ज़्यादा गरीब बन जाते हैं और आप ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। क्या यही सबक है? मैंने पूछा। अम्मी डैडी ने अपना सिर हिलाकर कहा, यह सबक का एक हिस्सा है। मैंने पूछा, सबक का दूसरा हिस्सा क्या है? सोचो, अम्मी डैडी ने कहा। हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार सबक का दूसरा हिस्सा मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा, ओह, आप और मेरे माता पिता समान काम करते हैं, लेकिन आपकी वास्तविकताएं अलग हैं। अब तुम समझ रहे हो, अम्मी डैडी ने कहा। स्मार्ट और ख़तरनाक के बारे में क्या ख्याल है? ओह, मैंने ज़ोर से कहा। वे सोचते हैं कि पैसा बचाना स्मार्ट काम है और निवेश करना ख़तरनाक है। थोड़ा और बताओ, अम्मी डैडी ने कहा। चूँकि वे सोचते हैं कि निवेश खतरनाक है, इसलिए वे पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे वही काम कर रहे हैं जो आप करते हैं। अगर वे निवेश के बारे में भी अपनी वास्तविकता बदल लें और वही काम करें जो वे पोर्क पर पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। आप भी उनके जैसे ही काम करते हैं, लेकिन आप बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स और अन्य व्यावसायिक या निवेश अवसरों की शॉपिंग करते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए शॉपिंग करते हैं, जबकि वे अपने फ्रीज़र के लिए शॉपिंग करते हैं। वे भी वही काम करते हैं, लेकिन एक अलग वास्तविकता से करते हैं, अम्मी डैडी ने कहा। उनके काम नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविकताएं ही उन्हें गरीब या मध्य वर्गीय बनाती हैं। उनकी मानसिक वास्तविकता ही उन्हें गरीब बनाती है। मैंने धीमे से कहा, हम किसे स्मार्ट और किसे खतरनाक मानते हैं,
उसी से जीवन में हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति तय होती है। मैं कॉलेज में अर्थशास्त्र की क्लास में सीखे एक नए वाक्यांश का प्रयोग कर रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, हम एक ही काम करते हैं लेकिन अलग अलग मानसिकता से संचालित होते हैं। मैं अमीर व्यक्ति की मानसिकता से काम करता हूँ और तुम्हारे माता पिता मध्य वर्गीय मानसिकता से काम करते हैं। मैंने धीमे से कहा, इसलिए आप हमेशा कहते हैं आप जिसे सच मानते हैं वही आपकी वास्तविकता है। अमीर डैडी ने सिर हिलाकर आगे कहा, और चूंकि वे निवेश को जोखिम भरा मानते हैं इसलिए उन लोगों के उदाहरण ढूंढ लेते हैं जिन्होंने निवेश में अपना पूरा समय, अपना पूरा पैसा गंवा दिया, जिन्हें ज़बरदस्त घाटा हुआ। उनकी यह वास्तविकता उन्हें दूसरी वास्तविकताओं के प्रति अंधा बना देती है। वे सिर्फ वही देखते हैं जिसे वह सच मानते हैं, हालांकि वह पूरी तरह सच नहीं होता है। माइक ने कहा, जो इंसान नौकरी की सुरक्षा को स्मार्ट मानता है वह ऐसे उदाहरण खोज लेगा कि नौकरी की सुरक्षा स्मार्ट चीज़ें क्यों हैं, और ऐसे उदाहरण भी खोज लेगा कि बिजनेस खड़ा करना खतरनाक क्यों है। इंसान जिस वास्तविकता में यकीन करना चाहता है उसकी पुष्टि करने के लिए उदाहरण खोजता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। क्या इसमें समझदारी लगती है? क्या तुमने सबक समझ लिया? मैंने सिर हिलाया। हालांकि मैं अब भी सबक को आत्मसात कर रहा था। मैंने पीले नोटपैड पर लिखी उस पंक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा जिस पर बड़ा मकान और अपार्टमेंट हाउसेस लिखे थे। तो मेरे मम्मी डैडी हमेशा सपनों से ज़्यादा बड़े मकान की शॉपिंग करते थे, जबकि आप हमेशा ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट हाउसेस की शॉपिंग करते रहते थे। आप दोनों एक ही काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद आप ज़्यादा अमीर बन रहे हैं, जबकि मेरे मम्मी डैडी हाउस लोन की ज़्यादा बड़ी किस्तें चुकानी। मेरे यह मानसिकता और वास्तविकता की शक्ति का एक और उदाहरण है ना? हाँ, हमीद डैडी ने कहा। और हमारे मम्मी डैडी हमेशा बड़े मकान की शॉपिंग क्यों करते रहते हैं? मैंने जवाब दिया, क्योंकि डैडी की तनख्वाह बढ़ती रहती है, इसलिए उनके टैक्स भी बढ़ते रहते हैं। उनका अकाउंटेंट उनसे ज़्यादा बड़ा मकान खरीदने को कहता है ताकि हाउस लोन की ज़्यादा किस्त से वे टैक्स में ज़्यादा छूट ले सकें, और वे सोचते हैं कि यह स्मार्ट तरीका है ना? अमीर डैडी ने पूछा। वे सोचते हैं कि यह स्मार्ट तरीका है क्योंकि वे मकान को संपत्ति मानते हैं और साथ में उन्हें सरकार से टैक्स में बड़ी छूट भी मिलती है। मैंने सिर हिलाया और आगे कहा, और वे सोचते हैं कि अपार्टमेंट हाउसेस खरीदने में जोखिम है। हम दोनों को टैक्स में एक सी छूट मिलती है, फ़र्क इतना है कि मेरी टैक्स की छूट मुझे ज़्यादा अमीर बनाती है और तुम्हारे मम्मी डैडी टैक्स की छूट के कारण ज़्यादा संघर्ष करते हैं और ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे अच्छे कर्ज के लिए टैक्स में छूट मिलती है और अच्छा कर्ज वह होता है जो मुझे ज़्यादा अमीर बनाता है, जबकि तुम्हारे मम्मी डैडी बुरे कर्ज के लिए टैक्स में छूट मिलती है। क्या तुम्हें अब समझ में आया कि व्यक्ति जिसे स्मार्ट और जोखिम भरा मानता है उससे उसकी वास्तविकता किस तरह तय होती है? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने दोनों ने सहमति से सिर हिलाया। माइक ने कहा, मैं अब बेहतर समझ रहा हूँ। और आखिरी लाइन, मैंने अमीर लालची होते हैं और अमीर उदार होते हैं की ओर इशारा करते हुए पूछा। सबसे पहले तो यह जान लो कि लालची या उदार होने का अमीर या गरीब होने से कोई संबंध नहीं होता। दुनिया में बहुत से गरीब लोग लालची होते हैं, जिस तरह बहुत से गरीब लोग उदार होते हैं, और अमीरों के बारे में भी यही बात सही है। अमीर डैडी ने कहा, और जैसा मैंने तुमसे हमेशा कहा है, अमीर बनने के कई तरीके होते हैं। आप कंजूस बनकर अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि आप अंत तक कंजूस ही बने रहते हैं। आप पैसों के लिए किसी से शादी भी कर सकते हैं, जो बहुत लोकप्रिय खेल है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इससे आप क्या बन जाते हैं। आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन जेल जाने का जोखिम क्यों लेना, जब जेल से बाहर रहकर भी अमीर बनना बहुत आसान है। आप सिर्फ खुशकिस्मती से भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या यह है कि ज़्यादा अमीर बनने के लिए आपको अपनी बुद्धि के बजाय किस्मत पर भरोसा करना पड़ता है। मैं यह पहले भी कई बार सुन चुका था। इस बार मैं सचमुच ज़्यादा अच्छे से समझना चाहता हूँ कि उदार बनकर अमीर कैसे बना जाता है। इसलिए मैंने आगे पूछ लिया, तो अमीर लालची होते हैं और अमीर उदार होते हैं में क्या फ़र्क है? अमीर डैडी ने मेरे सवाल के जवाब में मुझसे ही पलटकर पूछ लिया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम दोनों को कम से कम लेस एंड लेस से ज़्यादा मोर एंड मोर के बारे में बताया था?
जब हम दोनों ने सिर हिला दिया तो अमीर डैडी ने आगे कहा, देखो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करना उदारता का एक रूप है। दरअसल उदार बनना अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। माइक ने कहा, आपका मतलब है कि अमीर बनने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की सेवा करनी चाहिए? सही कहा, अमीर डैडी ने कहा। जब भी मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ और मुझे बस खुद से इतना पूछना होता है कि मैं ज़्यादा लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। फिर माइक ने मेरी ओर मुड़कर कहा, मेरे डैडी ने कभी यह बात तुम्हारे सामने नहीं कही, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम उनके अगले सबक को सुनने के लिए तैयार हो। हम अब इतने बड़े हो गए हैं कि ज़्यादा बेहतर समझ सकें। मैंने पूछा, क्या समझ सकें? माइक ने अमीर डैडी से पूछा, क्या मैं बता दूं? तुम यह पहले ही शुरू कर चुके हो, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी बात पूरी कर लो। माइक मेरी ओर मुड़ा और धीरे धीरे बोलने लगा, तुम्हारे असली डैडी ने तुमसे हमेशा कहा है कि अमीर लोग लालची होते हैं। क्या यह सही नहीं है? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। वे ऐसा इस कारण कहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि कर्मचारी जितने लंबे समय तक नौकरी करें, अमीर लोगों को उन्हें उतना ही ज़्यादा पैसा देना चाहिए। वे इसे सीनियरिटी कहते हैं। क्या यह सही है? मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। माइक ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम समझ सकते हो कि ज़्यादातर मामलों में सीनियर होने के बाद भी कर्मचारी उतना ही काम कर रहा है या वही काम कर रहा है? मैं यह बात समझाता हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे डैडी इसे इस तरह नहीं देखते। वे वाकई यकीन करते हैं कि वफादारी और सीनियरिटी के आधार पर वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। तो तुम्हारे डैडी सोचते हैं कि चूंकि अमीर लोग वफादारी और सीनियरिटी के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देते, इसलिए वे लालची होते हैं। क्या यह सच नहीं है? हाँ, यह सच है, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि उतना ही काम करने के लिए ज़्यादा पैसे की इच्छा रखना लालच है? माइक ने पूछा, या ओवर टाइम या अपने कार्य विवरण से बाहर काम करने के लिए अतिरिक्त पैसे की इच्छा करना? लेकिन मेरे डैडी की दुनिया में लोग इसी तरह से पैसे कमाते हैं, मैंने कहा। उनकी यह उनकी वास्तविकता है। यही बात है, अमीर डैडी ने कहा, असली बात वास्तविकता है। हमारी वास्तविकताएं अलग अलग हैं। मेरी दुनिया में उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे मांगना लालच है, और मेरी दुनिया में अगर मैं ज़्यादा पैसे चाहता हूँ तो पहले मुझे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तभी मैं अमीर बनता हूँ। इसलिए डैडी ने हमें हेनरी फोर्ड की जीवनी पढ़वाई थी, माइक ने कहा। हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक इसलिए थे बने क्योंकि उन्होंने कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कारें उपलब्ध कराई थी। मेरे डैडी के दृष्टिकोण से हेनरी फोर्ड बहुत उदार व्यक्ति थे, लेकिन कई लोग उन्हें लालची मानते थे क्योंकि उनकी वास्तविकता के हिसाब से फोर्ड ने कर्मचारियों का शोषण किया था। टकराव इसलिए होता है क्योंकि वास्तविकताएं अलग अलग हैं। मैं समझता हूं कि मैंने कहा, बड़े होने पर मैंने लोगों के फ़र्क पर ध्यान दिया। जो लोग कम से कम पैसे से ज़्यादा काम करने के इच्छुक होते हैं, वे उन लोगों से अलग होते हैं जो कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। मेरे डैडी की दुनिया में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वे सबसे कम पढ़ाते हैं। वे इसे टेन्योर कहते हैं, और मेरे डैडी वास्तविकता के इसी मॉडल को समर्थन करते हैं और उन्हें इसे स्मार्ट तरीका मानने का हक है, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं सोचता हूँ। इसलिए तुम्हारे डैडी के पास मेरे डैडी से बड़ा मकान है, माइक ने कहा। मेरे डैडी ने बरसों तक अपार्टमेंट हाउसेस खरीदे और बनाए हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को सस्ते से सस्ता मकान उपलब्ध करा सकें। वे जितने ज़्यादा अपार्टमेंट बनाते हैं, किराया उतना ही कम होता जाता है। अगर मेरे डैडी जैसे लोग नहीं होते तो कई गरीब परिवार ज़्यादा किराया दे रहे होते, क्योंकि तब बहुत कम अपार्टमेंट होते। ज़्यादा अपार्टमेंट का मतलब होता है कहीं कम किराया। यह मांग और आपूर्ति की मूलभूत आर्थिक सिद्धांत है। तुम्हारे डैडी ने अपने परिवार और खुद के लिए ज़्यादा बड़े मकान खरीदने की खातिर मेहनत की। वे किसी दूसरे के लिए मकान उपलब्ध नहीं कराते हैं और वे फिर भी सोचते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं। यह तुम्हारे डैडी की वास्तविकता है, लेकिन मेरे डैडी की वास्तविकता नहीं। मैं वहाँ खामोशी से बैठकर कृतज्ञ महसूस कर रहा था क्योंकि माइक और उसके डैडी इस विषय पर मेरे साथ बहुत नरमी से बात कर रहे थे। वे मुझे लालची और उदार शब्दों का फ़र्क बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 20 साल की उम्र में मैं अपनी वास्तविकता बदल रहा था। मैं जानता था
कि मैं जो चाहूँ वास्तविकता चुन सकता हूँ, और मैं अपने अमीर डैडी की वास्तविकता को चुन रहा था। और वह वास्तविकता यह थी कि ज़्यादातर अमीर लोग उदार होते हैं। मैं जानता था कि आज के बाद अगर मैं ज़्यादा अमीर बनना चाहूँगा तो पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि ज़्यादा उदार कैसे बनूँ। मैं जानता था कि कम काम करके ज़्यादा पैसे मांगने की नीति पर चलकर ज़्यादा अमीर बनने का विकल्प चुन सकता हूँ। लेकिन मैं यह भी जानता था कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके भी मैं ज़्यादा अमीर बन सकता था। मेरे पास अपनी वास्तविकता चुनने का विकल्प था। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, सोच अलग नहीं है, यह तो विपरीत सोच है। 20 साल की उम्र में मैं अपने परिवार की सोच से बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचना शुरू कर रहा था। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने से पहले मुझे तो बस इतना पता लगाना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लालची बनने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा उदार कैसे बना जाए। मैं यह देखने लगा था कि मेरे परिवार की सोच लालची सोच थी। रिच डैड सीरीज़ की दूसरी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने अलग अलग क्वाड्रेंट को अलग अलग लोगों के बारे में लिखा था, जिसका डायग्राम नीचे है। अलग अलग डायग्राम अलग अलग वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्वाड्रेंट बदलना चाहता है या दो या उससे ज़्यादा क्वाड्रेंट में पहुंचना चाहता है तो इसके लिए वास्तविकता बदलने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए ई क्वाड्रेंट जिसका मतलब कर्मचारी यानी एम्प्लॉय है, वह क्वाड्रेंट है जो दुनिया को नौकरी की सुरक्षा की वास्तविकता के नज़रिए से देखता है। एस क्वाड्रेंट जो स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है, वह क्वाड्रेंट है जो दुनिया को व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता के नज़रिए से देखता है, अपना काम खुद करो या आत्म केंद्रित मानसिकता से। अगर आप एस और बी यानी बिजनेस क्वाड्रेंट की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि इनमें लिवरेज की शक्ति का अंतर होता है। छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन में एक मुख्य अंतर यह होता है कि बिजनेसमैन मालिक कितने ज़्यादा लोगों की छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन में एक मुख्य अंतर यह होता है कि बिजनेसमैन मालिक कितने ज़्यादा लोगों की सेवा करता है। बड़ा बिजनेसमैन मालिक एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करता है जिसमें वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके। छोटा बिजनेस मालिक अक्सर अपने व्यक्तिगत हुनर या उपस्थिति के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करता है। एस क्वाड्रेंट के साथ समस्या यह होती है कि छोटे बिजनेस मालिक के पास अक्सर उतना समय नहीं होता है और वह उतने ज़्यादा लोगों की सेवा नहीं कर पाता जितने की सेवा बड़ा बिजनेस मालिक करता है। छोटे बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक में एक फ़र्क यह भी है कि एस क्वाड्रेंट का बिजनेस मालिक व्यक्तिगत रूप से लोगों की सेवा करता है, जबकि बी बिजनेस मालिक एक सिस्टम का प्रयोग करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके। आई क्वाड्रेंट जिसका मतलब निवेशक इन्वेस्टर है, अमीरों के खेलने का मैदान है। निवेशक पैसे से पैसा बनाते हैं, उन्हें काम नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। एक सुझाव, आप जल्दी से एक क्विज में हिस्सा लें। क्विज यह है, इन विषयों पर आपके परिवार के सदस्यों की वास्तविकता क्या है। नंबर 1 नौकरी की सुरक्षा, नंबर 2 बिजनेस खड़ा करना, नंबर 3 बड़ा मकान, नंबर 4 अपार्टमेंट हाउसेज, नंबर 5 पैसे बचाना, नंबर 6 पैसे का निवेश करना, नंबर 7 अमीर लोग लालची होते हैं अथवा उदार। इसके स्मार्ट और जोखिम भरा तरीके पर क्विज बनाएं। अब आप अपनी वास्तविकता के हिसाब से इन्हीं सवालों के जवाब दें। मैं आपसे पहले परिवार की स्थिति देखने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि उनकी वास्तविकता बहुत प्रबल भावनात्मक वास्तविकता हो सकती है। अपनी वास्तविकता की तुलना अपने परिवार की वास्तविकता से करने के बाद आप एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों की वास्तविकता के अंतर को समझ सकते हैं। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए मुझे अपने परिवार की वास्तविकता को अस्वीकार करना पड़ा, तब कहीं जाकर मैं अपनी वास्तविकता की खोज पाया। किम और मुझे जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए कम लोगों की सेवा करके ज़्यादा भुगतान की इच्छा करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने के तरीके खोजने पड़े।